दोस्तों, शिल्पा एक 32 साल की शादीशुदा महिला है जिसका पति सरजू पुलिस में कांस्टेबल है। शिल्पा एक सुंदर औरत है जो दिखने में एक 22 से 25 साल की लड़की की तरह दिखती है। 5 फुट 3 इंच ऊंचा कद, गठीला सुडौल शरीर, रसीले होंठ, काले लंबे बाल और मोहक मुस्कान। उसका एक बेटा भी था जो बस 12 साल की उम्र में ही भगवान को प्यारा हो गया था। इस हादसे से शिल्पा को बहुत आघात लगा था। दोस्तों, इसके बाद लाख कोशिशों के बाद भी उनको कोई बच्चा नहीं हुआ था। दोस्तों, सरजू एक शराबी किस्म का आदमी था जो कि अपनी पत्नी शिल्पा को सिर्फ मन बहलाने का एक खिलौना समझता था। उसकी व्यवहार में रूखापन और आवाज में कर्कशता थी। वो रोज ऑफिस से आने के बाद अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता था। दोस्तों, पुलिस में होने के कारण उसका मोहल्ले में बहुत दबदबा था। उसको शराब और गंदी फिल्म का शौक था जो उसे अपने पड़ोस में ही मुफ्त मिल जाते थे। दोस्तों, रोज वो शराब पी के घर आता और वाहियात फिल्म लगा कर देखता। फिर खाना खाकर अपनी पत्नी से वो सब करना उसकी रोज की दिनचर्या थी। दोस्तों, बेचारी शिल्पा का काम सिर्फ सीधे या उल्टे लेट जाना होता था। सरजू बिना किसी भूमिका के उसके साथ वो सब करता जो कई बार शिल्पा को प्यार कम और जबरदस्ती ज्यादा लगता था। उसकी कोई इच्छा पूर्ति नहीं होती थी, ना ही उससे कुछ पूछा जाता था। दोस्तों, वह अपने पति से बहुत तंग आ चुकी थी, पर एक भारतीय नारी की तरह अपना पत्नी धर्म निभा रही थी। पहले कम से कम उसके पास उसका अपना बेटा था, पर उसके जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। दोस्तों, उसका पति उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था। वो उसके साथ बहुत क्रूरता से संबंध बनाता था। न कोई प्यारी बातें और न ही प्यार का इजहार। दोस्तों, शिल्पा ज्यादातर सूखी ही होती थी और उसे इस तरह से बहुत दर्द होता था, पर वह कुछ कह नहीं पाती थी क्योंकि उसका पति घर में और भी बड़ा थानेदार होता था। इस प्रताड़ना से शिल्पा को महीने में 5 दिन की छुट्टी मिलती थी। जब उसके वैसे दिन चल रहे होते थे तब सरजू कुछ नहीं कर पाता था। पर सरजू की एक बात अच्छी थी कि वो पुलिस वाला होने के बावजूद भी पराई औरतों के पास नहीं जाता था। दोस्तों, शिल्पा एक कंपनी में सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थी। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़की थी। उसके काम से उसका बॉस बहुत खुश था। उसका बॉस एक 52 साल का रिटायर्ड फौजी अफसर था। वह भी शादीशुदा था और बहुत ही नेक दिल इंसान था। वह कई दिनों से नोटिस कर रहा था कि शिल्पा बहुत ही गुमसुम सी रहती थी। उसने फौज में औरतों का सम्मान करना सीखा था। दोस्तों, उसे यह तो मालूम था कि शिल्पा का बेटा नहीं रहा, पर फिर भी शिल्पा का मासूम और दुखी चेहरा उसको ठेस पहुंचाता था। वह शिल्पा के लिए कुछ करना चाहता था, पर क्या करे और कैसे करे वह समझ नहीं पा रहा था। वह उसके स्वाभिमान को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहता था। उधर शिल्पा अपने बॉस का बहुत सम्मान करती थी क्योंकि उसे अपने बॉस का अपने स्टाफ के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा लगता था। बॉस होने के बावजूद भी वह सबसे इज्जत से बात करता था और सबकी छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान भी रखता था। सिर्फ शिल्पा ही नहीं, बाकी सारा स्टाफ भी बॉस को बहुत चाहता था। दोस्तों, एक दिन जब सबको महीने की सैलरी दी जा रही थी, बॉस ने सबको जल्दी छुट्टी दे दी थी। सब पैसे लेकर घर चले गए थे। बस शिल्पा हिसाब के कागजात पूरे करने के लिए रह गई थी। जब उसका काम खत्म हो गया तो वह बॉस की केबिन में उसके सिग्नेचर लेने गई। उसका बॉस अजय उसका इंतजार कर रहा था। उसने शिल्पा को बैठने को कहा और उसकी सैलरी उसे देते हुए
उसके काम की सराहना की शिल्पा ने झुकी आंखों से उनका धन्यवाद किया और जाने के लिए उठने लगी। दोस्तों अजय ने उसे बैठने के लिए कहा और उठकर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने उससे प्यार से पूछा कि वह इतनी गुमसुम क्यों रहती है। क्या ऑफिस में कोई उसे तंग करता है या कोई और समस्या है? दोस्तों शिल्पा ने सिर हिलाकर मना किया पर बोली कुछ नहीं। अजय को लगा कि जरूर कोई ऑफिस की ही बात है और वह बताने से शर्मा या घबरा रही है। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहा कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और वह बेधड़क उसे सच सच बता सकती है। शिल्पा कुछ नहीं बोली और सिर झुकाए बैठी रही। दोस्तों अजय उसके सामने आ गया और उसकी ठोड़ी पकड़कर ऊपर उठाई तो देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। दोस्तों अजय ने उसके गालों से आंसू पोंछे और प्यार से उसे अपने सीने से लगा लिया। इस समय शिल्पा कुर्सी पर बैठी हुई थी और अजय उसके सामने खड़ा था, इसलिए शिल्पा का सिर अजय के पेट से लगा था। दोस्तों शिल्पा अब एक बच्चे की तरह रोने लग गई थी और अजय ने भी उसे चुप नहीं कराया। उसे लग रहा था कि रोने से उसका मन हल्का हो जाएगा। दोस्तों थोड़ी देर बाद शिल्पा शांत हो गई और अपने आप को अजय से अलग कर लिया। उसके सामने ही अजय एक कुर्सी लेकर बैठ गया। पास के जग से उसने एक गिलास पानी शिल्पा को दिया। पानी पीने के बाद शिल्पा उठकर जाने लगी तो अजय ने उसे बैठे रहने को कहा। अजय ने उससे कहा कि वह अपनी कहानी उसे सुनाए। क्या बात है, वह क्यों रोई और उसे क्या तकलीफ है? दोस्तों शिल्पा ने थोड़ी देर इधर उधर देखा और फिर एक लंबी सांस लेकर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया किस तरह उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी एक गंवार, क्रूर और शराबी आदमी के साथ करा दी गई थी, जो उम्र में उससे 12 साल बड़ा था। उसके घरवालों ने यह सोचा था कि पुलिस वाले के साथ शिल्पा का जीवन आराम से बीतेगा और वह सुरक्षित भी रहेगी। दोस्तों उन्होंने यह नहीं सोचा कि अगर वह इंसान खराब निकला तो उसका क्या होगा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद शिल्पा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सच्ची कड़वाहट भी बता डाली। किस तरह उसका शराबी पति उसके शरीर को सिर्फ अपने सुख के लिए इस्तेमाल करता है और उसे उसके जरा भी ख्याल नहीं होता। शिल्पा ने यह भी बताया कि किस तरह उसका वैवाहिक जीवन नर्क बन गया है। दोस्तों जब उसने अपने 12 साल के बेटे की असमय मृत्यु के बारे में बताया तो वह फिर से रोने लगी। उसके घरवाले किस तरह से उसे ही उसके बेटे की मृत्यु का जिम्मेदार मानने लगे थे। दोस्तों किस तरह एक और बच्चा पाने के लिए उसका पति उसके साथ जबरदस्ती करता था। दोस्तों अजय आराम से उसकी बातें सुनता रहा। उसने 1-2 बार उसे पानी भी पिलाया जिससे शिल्पा का रोना कम हुआ और उसकी हिम्मत बढ़ी। दोस्तों धीरे धीरे उसने अपनी सारी बातें अजय को बता डाली, जो एक स्त्री किसी गैर मर्द को नहीं बताती। शिल्पा अब हल्का महसूस कर रही थी। कहानी खत्म होते होते शिल्पा यकायक खड़ी हो गई और अजय के सीने से लिपटकर फिर से रोने लगी, मानो उसे अजय को यह सब बताने की ग्लानि हो रही थी। दोस्तों अजय ने उसे सीने से लगाए रखा और उसको सांत्वना देने लगा। शिल्पा को एक प्यार से बात करने वाले मर्द का स्पर्श अच्छा लगने लगा और वह अजय को जोर से पकड़कर लिपट गई। दोस्तों अजय को भी अच्छा लग रहा था। वैसे उसके मन में कोई खोट नहीं था और ना ही वह शिल्पा की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था। दोस्तों पर फिर भी वह चाह रहा था कि शिल्पा उससे लिपटी रहे। दोस्तों थोड़ी देर बाद शिल्पा ने थोड़ी ढील दी और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने अधरों को अजय के अधरों पर रखकर उसे प्यार से चूमने लगी। दोस्तों शायद यह उसके धन्यवाद करने का तरीका था
कि अजय ने उसके साथ इतनी सहानुभूति बरती थी। अजय थोड़ा अचंभित था। दोस्तों, वह सोच नहीं पा रहा था कि क्या करे। अजय ने शिल्पा की आंख में आंख डालकर कहा कि उसने पहले कभी किसी पराई स्त्री के साथ ऐसा नहीं किया और वह उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहता। दोस्तों, अब तो शिल्पा को अजय पर और भी प्यार आ गया। उसने कहा, आप मेरा फायदा थोड़े ही उठा रहे हो, मैं ही आपको अपना प्यार देना चाहती हूँ। आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, वरना कोई और तो खुशी खुशी मेरी इज्जत लूट लेता। अजय ने पूछा कि वह क्या चाहती है, तो उसने कहा, पहले आपके गेस्ट रूम में चलते हैं, वहां बात करेंगे। तो दोस्तों, भाग 1 की स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। फिर हम मिलते हैं इस स्टोरी के भाग 2 में। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको स्टोरी के भाग 2 का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जिन दोस्तों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो की स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, बहुत जल्द लेकर आऊंगी इस स्टोरी का भाग 2। पूरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।